नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन भर एक मीडिया ट्रायल चला जिसमें कहा गया कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। दिन भर ऐसी मीडिया हेडलाइंस के साथ खबरें चलाई गई, जबकि करनी विहार इलाके के रजनी विहार कॉलोनी में गुरुवार रात आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हुई चाकूबाजी का मामला शुक्रवार को भी गरमाया रहा। मामले में पुलिस ने नसीब सिंह चौधरी, उसके बेटे भीषम सिंह और पत्नी निर्मला को गिरफ्तार कर 3 वाहनों को जब्त किया है। मामला मंदिर की जमीन को लेकर है। इसकी शिकायत जेडीए को भी की गई है। इस पर पीआरएन उत्तर के तहसीलदार और संबंधित जोन के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और रिपोर्ट तैयार कर प्रवर्तन शाखा को भेजी है। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया माना गया है कि आरोपी ने अवैध कब्जे के लिए कमरे का निर्माण कर रखा है। हालांकि जोन तहसीलदार बसंत परसोया रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। अब अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रवर्तन शाखा करेगी। उधर शुक्रवार दोपहर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और भी कई नेता घायलों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व नेता ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ता ही अब सुरक्षित नहीं है। इससे पहले गुरुवार रात आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला होने की जानकारी मिलते ही भाजपा के कई नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। जयपुर के जेडीए में अब आमजन की फाइल को अधिकारी कर्मचारी बिना कारण नहीं रोक सकेंगे। तय समय से ज्यादा दिन फाइल रोकने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही होगी और बिना कारण फाइल रोकी तो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जेडीए ने पट्टा जारी करने, नाम ट्रांसफर, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, भूखंड के सब डिवीजन और पुनर्गठन के लिए एसओपी बनाई है। सभी के लिए दिन फिक्स किए गए हैं, बल्कि होना तो यह भी चाहिए कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अगर फाइल रोकता है तो उसके दिन बीतने पर ऑटोमेटिकली वो फाइल आगे बढ़ जानी चाहिए और उस पर ये कमेंट आ जाना चाहिए कि इस अधिकारी कर्मचारी ने फाइल पर कोई कमेंट नहीं किया और फाइल आगे बढ़ गई है, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि फाइल पर किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई कमेंट क्यों नहीं किया। और यदि तय समय सीमा पर यदि कोई कर्मचारी अधिकारी फाइल पर साइन नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने दिन का बताया गया उतने दिन में ऑटोमेटिकली ही उसको पट्टा हाथ में आ जाना चाहिए मकान मालिक को, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। पारा उतार चढ़ाव के दौर में एकाएक कभी दिन का पारा लुढ़कता है तो कभी रात का तापमान गिरने से हल्की सर्दी भी पड़ने लगती है। बीते 24 घंटे में दिन रात का पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहा। दिन का पारा हल्की बढ़ोतरी के साथ 37 और रात का पारा 23.5 डिग्री दर्ज हुआ। जयपुर में ही ई मित्र संचालकों के पास मिली 20 निजी यूनिवर्सिटी के 750 फर्जी डिग्रियों के मामले में कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए के बारे में कई खबरें चली। पुलिस टीम ने मदार गांव में शुक्रवार को तेंदुए को मार गिराया। दावा यह वही नरभक्षी तेंदुआ जिससे 10 लोगों की जान ली थी। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। यह जब स्पष्ट होगा जब डीएनए जांच कर रिपोर्ट आएगी। तेंदुए ने जवानों पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस जवानों ने फायर किया तो जंगल में भाग गया। शुक्रवार सुबह सर्च अभियान के दौरान 7 बजे तेंदुआ सामने आया और एक जवान पर हमला किया तो उसकी गर्दन पर उसने गोली मार दी। दुनिया भर में कीमत बढ़ने के कारण जयपुर में भी शुद्ध सोना एक ही दिन में 800 रुपए उछाल के साथ 80,000 रुपए के करीब पहुंच गया। इसके साथ शुक्रवार को सोने के भाव ने 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 10 महीने में जयपुर में सोना 29 बार अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। शनिवार यानी आज सोने की कीमतों में 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार होने की संभावना है। दिवाली तक सोने की कीमत में गिरावट के आसार कम है, यानी मंगलसूत्र बनाना और भी हुआ महंगा।
राजस्थान रोडवेज में लगे अधिकारियों को अब निर्धारित टारगेट के तहत बसों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार 4200 से अधिक ग्रेड पे वाले कार्मिकों को अब बसों का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। इन्हें महीने में कम से कम 30 वाहनों की जाँच करनी होगी। सीबीआई ने शुक्रवार को जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा में 10 अलग अलग स्थानों पर बजरी खनन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने राजस्थान में अवैध बजरी खनन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैध बजरी खनन को लेकर 16 अप्रैल 2024 को सीबीआई को जाँच करने का आदेश दिया था। इसके बाद राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों पर 26 जून 2024 को दोबारा मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने मामला एक ट्रक चालक और ट्रक के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 389 के साथ साथ एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21(4) के तहत सदर पुलिस स्टेशन बूंदी में दर्ज करवाया था। एलोन मस्क ने एक बार फिर चुनाव में मशीनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। पेंसिल्वेनिया में मस्क ने कहा कि चुनाव में वोटों की गिनती बैलेट पेपर और हाथों से होनी चाहिए। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूं और कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि इसे हैक करना बहुत आसान है। बस एक लाइन का कोड जोड़ना होता, पेपर बैलेट हैक करना मुश्किल है। चिकित्सा विभाग में अधिकारियों की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 7 माह में जयपुर, डी, अलवर समेत कई जिलों में 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डी, नगर में 8 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन विभाग को पता ही नहीं है। अफसरों का कहना है कि आंकड़े जुटा रहे। विभागीय सूत्रों के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में डिप्थीरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पॉजिटिव पाए जाने वाले 61% लड़के व 39% लड़कियां हैं। 10 साल तक की उम्र के 23 बच्चे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी अब युवाओं में भी सामने आ रही है। यह खबर दैनिक भास्कर की। आप डेंगू से परेशान हैं, मौसमी बीमारियों से परेशान हैं, लेकिन जयपुर के कलेक्टर की जिला स्तरीय जन सुनवाई में भी शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर नगर निगम की ओर से शहर में फॉगिंग नहीं करने की आमजन ने शिकायत की है। लोगों का कहना है कि मौसमी बीमारियों से प्रभावित इलाकों में मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। फॉगिंग का कोई असर नहीं हो रहा है या फॉगिंग करवाई ही नहीं जा रही है। मुख्य सड़कों तक ही फॉगिंग की जा रही है, जबकि इसके शहर के आंतरिक इलाकों तक बढ़ाने की जरूरत है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टों के मामलों की भरमार रही। यानी कि आपके एरिया में फॉगिंग हुई या नहीं हुई, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। आपको किसी और का डर दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि किसी और की वजह से आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन यदि फॉगिंग नहीं हुई, बीमारियों से रोकथाम नहीं हुई, तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें। इसी के क्रम में त्योहारी सीजन आने वाला है या आ रहा है, और आप कितने सजग हैं, कितने सावधान हैं, कितने तैयार हैं नकली पनीर, नकली भोजन, नकली मिठाइयों को लेकर। त्योहारी सीजन में फूड विभाग ने शुक्रवार को 200 किलो पुरानी चाशनी, मिलावटी मिल्क केक व रसगुल्ले नष्ट कराए। खाद्य सुरक्षा विभाग के पंकज ओझा ने बताया कि सुमेर नगर रोड, मानसरोवर के विनायक जोधपुर स्वीट होम पर जांच के दौरान 200 किलो पुरानी चाशनी मिली। इसे मिठाइयों में उपयोग में लिया जाना था। साथ ही मिलावटी मिल्क केक तथा रसगुल्लों पर चींटियां चल रही थी। आप देख सकते हैं कि आपको फेसबुक, सोशल मीडिया पर, जबरदस्त मीडिया पर किस तरह का भय दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर आपको इनका होना चाहिए। राजस्थान के विभिन्न कर्मचारी संगठन वेतनमान की विसंगतियां सहित पदोन्नति में आ रही रुकावटों पर लामबंद हो रहे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की शुक्रवार को जलदाय विभाग में हुई बैठक में सरकार का ध्यान एक एक विषय पर दिलाने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में उपचुनाव के लिए लगी आचार संहिता हटने के बाद फिर से नई रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि कोर्ट की रोक के कारण 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित रखते हुए शेष की पदोन्नति किए जाने को शिथिलता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से की गई 1 सितंबर 2024 से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की घोषणा के अभी तक पूरा नहीं किए जाने पर दबाव बनाया जाए। दूसरी पदोन्नति पर 4200 ग्रेड पे दिए जाने की मांग पर भी जोर दिया जाए। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़ाकर 6600 ग्रेड पे कर दी गई, परंतु कार्मिकों को पे लेवल 15 से पे लेवल 16 में वेतन स्थिरीकरण में ऐसी स्थितियां बन रही कि इससे प्रतिमाह मूल वेतन में 1000 रुपए का नुकसान
हो रहा है, इसे भी मुद्दा बनाया जाए। बैठक में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारिक ने बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो मार्च 2025 तक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। बैठक को महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह नरूका, शेर सिंह यादव सहित कई कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता गोपाल सिंह मीणा ने की। यानी वेतन का नुकसान, पदोन्नतियां अटक रही, कर्मचारी संगठन हो रहे लामबंद। राजपूत समाज की ओर से सम्राट मिहिर भोज की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार दिन में विशाल रैली निकाली गई। ये खबर झालावाड़ की। रैली में सम्राट मिहिर भोज के वंशज भी शरीक हुए। इस रैली में प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। रैली को शहर के बाहर ही निकाला गया क्योंकि इस रैली की प्रशासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। साथ ही किसी प्रकार के विरोध की संभावना को देखते हुए पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। इसे लेकर गुरुवार शाम से शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। रैली के लिए सुबह से ही समाज बंधु राजपूत छात्रावास में एकत्र होना शुरू हो गए थे। वहीं बीकानेर में खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति बीकानेर का धरना 47वें दिन भी जारी रहा। साथ ही अलका देवी का आमरण अनशन 19वें दिन भी चला। अनशन पर डटी 5 पर्यावरण प्रेमी महिलाएं केसर देवी, बनीता देवी, शारदा देवी, राजकुमारी देवी, गीता देवी अनशन पर रही। संघर्ष समिति ने आज जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को जगाने के लिए जुबान पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। राज्य वृक्ष खेजड़ी को सुरक्षित रखने के लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, राजस्व टेनेंसी एक्ट में बदलाव कर लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान, वन एवं वन्य जीव अधिनियम कानून का संशोधन कर 20 साल का प्रावधान करने के लिए 47 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर कार्यालय पर चल रहा है। बूंदी जिले में डीएपी यूरिया खाद का संकट पैदा हो गया। किसान अपनी फसलों के लिए खाद के लिए तरस रहे। यूरिया की किल्लत को लेकर अब प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं आपको कोई खबर इसके बारे में नहीं मिलेगी क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। वहीं अजमेर शहर के 112 साल पुराने KEM किंग एडवर्ड मेमोरियल रेस्ट हाउस का नाम अब बदलकर महर्षि दयानंद के नाम पर किया जाएगा। साथ ही ऋषि उद्यान से सुभाष उद्यान तक के मार्ग का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाएगा। होना ये चाहिए कि नया बनाए और उसका नाम हम महर्षि दयानंद के नाम पर रखते तो ज्यादा अच्छा होता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और अजय माकन, प्रताप बाजवा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। उपचुनाव की आक्रामक रणनीति के तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की है। 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए गए हैं। 34 अन्य मीडिया पैनलिस्ट की भी नियुक्ति की गई है। मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखने वाले मुख्य मीडिया पैनलिस्ट को ही अधिकृत किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, खीवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। स्वर्गीय जस्टिस अंशुमान सिंह मेमोरियल गोल्फ कप टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण 19 अक्टूबर यानी आज से जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित 160 से अधिक गोल्फ खिलाड़ी भाग लेंगे जो 18 होल स्टेबल फोर्ड फॉर्मेट में खेलेंगे। विशेष योग्यजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर दी जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पात्र 7 नवंबर तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय व ब्लॉक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने नियोनेटल केस के क्लेम देने के लिए डीएम डॉक्टर्स की अनिवार्यता की हुई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान भर के 1000 से अधिक मेडिकल स्टोर्स का भुगतान एजेंसी की ओर से बकाया है। पिछले कई महीनों से लगातार भुगतान नहीं होने की वजह से मेडिकल स्टोर संचालकों ने आरजीएचएस धारकों को दवा देना बंद कर दिया है। जब शिकायतें विभागीय अधिकारियों के पास पहुंची तो आरजीएचएस ने इन सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी पत्र लिखे हैं जिसमें कहा कि यदि लोगों को दवा नहीं दी गई तो उन पर कार्रवाई हो गई। मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने अब विकट परेशानी खड़ी हो गई है कि यदि वे दवा देते हैं तो भुगतान नहीं होता है और दवा नहीं देते तो विभाग कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। राजस्थान में आरजीएचएस के भुगतान को लेकर लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मेडिकल स्टोर संचालक ने मई माह में यदि किसी का बिल दिया तो उसको 30 से 40% ही पेमेंट का भुगतान हो रहा है। इन 4 महीनों में और भी बिल लगा दिए जाते हैं तो उसका भुगतान लगातार अटकता जाता है। सामने आया कि पिछले 1 साल
साल में मेडिकल स्टोर संचालकों का कई करोड़ों रुपए से भी अधिक बकाया है। अब इनका भुगतान कब होगा ये खुद विभाग को भी नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजीएचएस के पास भी बजट काफी लिमिटेड आता है और उसमें प्रदेश भर के लिए भुगतान करना होता है। आरजीएचएस की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने कहा कि क्लेम आने के बाद धीरे धीरे भुगतान किया जा रहा है। जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे भुगतान किया जा रहा है। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दीपावली पर हर साल रंगीन व मनमोहक रोशनी से गुलजार दिखने वाले गुलाबी नगरी के बाजार इस बार भी विशेष सजावट में जुट गए हैं। बाजारों के एंट्री पॉइंट पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक चमकीली फरियों से सजाया जा रहा है। एमआई रोड जयपुर पर दिखेगा उगता सूरज। जोरी बाजार में राम राज्य और चांदपोल में इजिप्ट के पिरामिडों का प्रवेश द्वार होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से प्रारंभ कर दी गई है। बालिकाओं को आवेदन के लिए 1.5 महीने का समय दिया। अंतिम तिथि 30 नवंबर है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।